रायपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद होली समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। मंदिर, मस्जिद, चर्च में सामूहिक पूजा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिजनेस के लिए 2 से 3 दिनों के लिए आने वालों को होम क्वारंटाइन से छूट रहेगी। ये जानकारी रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा, सिनेमाघर और मॉल में टीम रैंडम कोरोना टेस्टिंग करेगी। वहीं रायपुर के जिन 5 इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। हीरापुर के अविनाश प्राइड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां पर 50 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडी, चंगोरा भाटा को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। होली मिलन या होली के पहले जो होलिका दहन, इन सभी में जो ये आदेश के मुताबिक पाबंदियां बनी रहेगी। रायपुर में सबसे ज़्यादा जो केसेस जहां पे आई है, जो टॉप 5, उसमें जो अविनाश प्राइड हीरापुर है, न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडी और चंगोरा वाटा और 1-2 और अभी कल की जो लिस्ट के हिसाब से बन रही है, उन 5 जहाँ पे अभी तत्काल रूप से कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। विवाह या अंत्येष्टि इस तरह की कार्यक्रमों में 50 से ज़्यादा लोगों को बुलाना वर्जित रहेगा और समस्त प्रकार के जो सभा, धरना, रैली, जुलूस और सार्वजनिक प्रदर्शन, ये भी पूरा प्रतिबंधित रहेगा। और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से, चंगोरा भाटा में कोरोना विस्फोट हुआ है। 2 दिनों में मिले हैं 50 कोरोना पॉजिटिव। गणपति नगर में बनाया जा रहा है कंटेनमेंट जोन। एक ही परिवार में 11 में से 5 लोग पॉजिटिव हैं। स्थानीय लोगों का आरोप, संक्रमण के बाद भी घूम रहे हैं लोग। काली मूर्ति चौक के पास एक मरीज की मौत भी हो गई है। तो चंगोरा भाटा में कोरोना विस्फोट हुआ है। 50 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 2 दिनों के अंदर। तो एक ही परिवार में 11 में से 5 लोग पॉजिटिव मिले हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संक्रमण के बाद भी लोग घूम रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। संदीप, अगर आज की स्थिति छत्तीसगढ़ की देखें तो बहुत खराब हो गई है और अब रायपुर में भी कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी है। क्या है अपडेट कोरोना को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कल जो है 2000 से ज़्यादा जो है कोरोना पॉजिटिव मिले थे और चंगोरा भाटा ये पिछले बार का जो पिछला मार्च था उसका ये हॉट स्पॉट था कोरोना का। यहाँ 200 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे और गणपति नगर में हम खड़े हैं और औसत आपको बता दें कि एक परिवार में 11 से लेकर 5-5 मरीज, मतलब एक परिवार में 4-4, 5-5 मरीज कम से कम यहाँ पर मिल रहे हैं। सन्नाटा पसरा हुआ इलाके में नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ पर आ गए हैं। कुछ घरों में चूना मार्किंग कर दी गई है और ये देखा जा रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर मत आए। आपको जो इलाका आप देखिए पूरा यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो घर देख रहे हैं आप, कुछ घरों में यहाँ पर जो है मरीज मिले हैं और ये सावधानी बरती जा रही है कि यहाँ पर कोई भी ना आए। निगम के अभी अधिकारी जो हैं, स्वच्छता इंस्पेक्टर हमारे साथ है। सर, क्या पोजीशन है, कितने मरीज मिले हैं, थोड़ा सा वो भी बता दें क्या आगे कर रहे हैं। सर, यहाँ पे हमारे जिला प्रशासन के निर्देशानुसार एवं हमारे अधिकारियों के निर्देशानुसार यहाँ पे कंटेनमेंट जोन चिन्हांकित किए हैं। उसी के देखरेख के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। हम यहाँ पे तत्काल चूना ब्लीचिंग एवं सैनिटाइज कर दिया गया है। अभी और हमारे अधिकारी लोग आएंगे, यहाँ पे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है इसको। ज्योति जी, देखिए, एक यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि जो यहाँ संक्रमित लोग हैं वो घूमते रहते हैं, ऐसा शिकायत आप लोग कर रहे थे। नहीं, संक्रमित लोग के परिवार वाले हैं जो उनके साथ जो रह रहे हैं वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। साग सब्जी मार्केट घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या है, उनसे संक्रमण फैलने की आशंकाएं होगी। देखिए ज्योति जी, बताना जरूरी हम समझेंगे कि ये जो इलाका है यहाँ पर विदर्भ और महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा लोग आके यहाँ पर बसते हैं। ये भी स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो जरूरी है देखना कि किस प्रदेश से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी राज्यों से बाहर से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का जो है अनिवार्य क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जिन लोगों के घर में कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं वो बाहर निकल के सब्जी ठेलों से, बाजारों से खरीदारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ता है संक्रमण फैलाने का, क्योंकि ये आदेश है सीधा सीधा कि आपके घर में अगर
अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मिला है तो आपको जांच तो करानी है, साथ में 10 दिन तक आपको बाहर नहीं निकलना है। अगर आपकी जांच रिपोर्ट अगर नहीं आई है तब तक तो आपको बिल्कुल नहीं निकलना है। तो ये सारी चीजें गाइडलाइन का फिर से पालन करना होगा, वरना चंगोरा भाटा सहित रायपुर पे पूरा खतरा जो है बना रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एक हमने सुबह अविनाश प्राइड हीरापुर की जो खबर दिखाई थी, वो कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया है। 35 से ज्यादा मरीज मिले हैं, लगभग 50 पहुंच गए हैं। वहां पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। चंगोरा भाटा में आज एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। वो नगर निगम का एक सफाई कर्मचारी था जो चूना ब्लीचिंग का काम करता था। इसके अलावा जिस इलाके में हम खड़े हैं ये आसपास 50 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। तो इतनी भयावह स्थिति हो गई है। इसके अलावा राजेंद्र नगर, महावीर नगर, जो न्यू राजेंद्र नगर का इलाका होता है उसके, और अमलीडी, ये सारे जो इलाके हैं यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आज 2 इलाके जो हमने दिखाए हैं, इसके अलावा 3 और इलाकों को कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित किया जा सकता है। जी संदीप, कंटेनमेंट जोन को लेकर शुरुआत से अगर आप देखें तो पहले के समय में एक डर था, लोग पूरी की पूरी कॉलोनी या मोहल्ला कंटेनमेंट था, उसके बाद धीरे धीरे सिमट कर वो एक घर तक हो गया था। आपको लगता है जब ऐसी कंडीशन है कि एक ही जगह से 50 लोग मिल रहे हैं, 5 की मौत हो रही है, तो क्या इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी या फिर कैसे कंटेनमेंट जोन बनेगा? आप देखिए, जिस इलाके पे हम खड़े हैं, जिस सड़क पे, आपको दिखा दें कि ये इस सड़क पे लेकर जो आप दूसरे जो दाहिने हाथ की जो सड़क आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है कंटेनमेंट कर दिया जाएगा। क्योंकि रैंडमली यहाँ पर आप जो घर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कुछ घरों में यहाँ पर जो है मरीज मिले हैं, तो उनका बाहर जाना ना हो और यहाँ कोई आ भी ना पाए, चाहे दूध वाला हो चाहे सब्जी वाला। तो इसलिए इस पूरे इलाके को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ये पुलिस पे ज्यादा जिम्मेदारी तो रहेगी, लेकिन स्थानीय लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि कोई बाहर व्यक्ति ना आए। क्योंकि पहला केस जो हमने कंटेनमेंट उल्लंघन का दिखाया था वो चंगोरा भाटा का था। लोग यहां से बांस बल्ली तोड़कर कंटेनमेंट को पार कर रहे थे, शराबखोरी चल रही थी, जुआखोरी चल रही थी। ये सारी चीजें चंगोरा भाटा में ही देखने को मिली थी कि बांस बल्ली तोड़कर लोग आना जाना शुरू कर दिए थे। तो स्थानीय लोगों को तो अलर्ट रहना पड़ेगा, इसकी शिकायत पुलिस को करनी होगी और पुलिस को भी ज्यादा लग रहा है इस बार सख्ती बरतनी होगी, वरना दोबारा लॉकडाउन होने की आशंका जो है बढ़ते जाएगी। जी संदीप, जैसे कि रायपुर में भी धारा 144 लगा दी गई है, तो इसके मद्देनजर पुलिस की क्या तैयारियां हैं? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कैसे कंट्रोल करेगी वो? देखिए एक प्रकार से धारा 144 कहा जा सकता है। उसका मतलब यह कि कोई भी सार्वजनिक स्थल पर 4 से ज्यादा लोग, मतलब 5 लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। लेकिन चूंकि देखिए शुरुआत है, व्यवहारिक रूप से सारी चीजों का पालन करवाना इस पर थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, इसलिए आदेश जारी कर दिया गया है। लगातार निगम के लोग मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन भीड़ वाली जो स्थिति है 144 में जो होता है वो स्थिति शब्दशः पालन उसका नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि वो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो एक कर्फ्यू के प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो वो स्थिति अभी रायपुर में नहीं देखने को मिल रही है। बाजारों में अभी भी भीड़ है, भारी भीड़ उमड़ रही है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को और कड़ी कार्रवाई करनी होगी। दूसरा, एक जो राज्य से बाहर आने वाले का जो आदेश है उस पर देखना होगा, क्योंकि देखिए उड़ीसा से लगातार जो है बसें आती हैं, यहां से नागपुर को रात को बस निकलती है, उड़ीसा की बसें सुबह यहां पर पहुंचती है। जो इलाका हम बता रहे हैं, यहां पर महाराष्ट्र और विदर्भ से लोग आते हैं, तो इस पर निगरानी कैसे होगी, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। तो फिलहाल धारा 144 जैसा आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि जो लड़कों का हुजूम रहता है, चौपाल जमती है, जो चौकों में चौराहों में बैठते हैं लोग, उस पर रोक लगेगी। छोटी जगह में ज्यादा लोग ना बैठे, इसलिए आदेश जारी किया गया है। अब देखते हैं उसका जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लोग कितना पालन करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आम नागरिक की रहेगी, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। जी बिल्कुल संदीप, और स्थितियां फिर से बहुत ज्यादा गंभीर न हो, हमें लॉकडाउन की तरफ न जाना पड़े, इसलिए सावधानी जरूरी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।